जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराणको 131औं दिनमा आज म 270तमो अध्यायको बाँकी भागलाई समेत अगाडि बढाउँदैछु। हमने कल श्रवण किया था, जो महान गज चर्म धारण करने वाले भगवान शिव जी को स्तुति हुँदैछ यहाँ। जो महान गज चर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी मेखला से अलंकृत अनायास ही संतुष्ट होने वाले क्रोध के स्वामी पाप ताप से रहित नित्य सिद्ध क्षेत्रज्ञ गुणवान जटा जूटधारी तथा वंदनीयों के भी वंदनीय है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। दक्ष के यज्ञ में अधिक जो देवताओं के भी देवता, पवनों के भी पवन, कृतियों के भी कृति, यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात एजनियों के भी एजनीय है। जो महान से महान शांत स्वरूप है तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के लिए भी शोभनीय है। उन सबके पालक रुद्रदेव को मैं शरण लेता हूँ। जो सबके अंतःकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष, जिन्हें गुह्य कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप है, प्रणव ओमकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर जीव के भी परम कारण है, उन मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत और जीव दोनों की योनि है, फिर भी समस्त कारणों से अतीत होने के कारण जो उनकी योनि नहीं है, अतएव सूक्ष्म कठिनता से समझ में आने वाले हैं, संपूर्ण भूतों से पृथक है और उन सबसे एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी है, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी है, तथा जो उत्तम दाता स्वाद हर्ष तथा रमणीय स्वरूप है, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करे। जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट है तथा साधनशील पुरुषों के लिए सन्नतर अनावृत अर्थात अपरोक्ष है, श्रद्धालु मनुष्यों को उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति, ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तथा जो महान पुण्यात्मा प्रमथ गणों के अधिपति और अभीष्ट मनोरथों एवं सर्वज्ञता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले हैं, वे भगवान शिव मेरी रक्षा करे। जय शिव शंकर। जो बाहर भीतर के पापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता निमित्त कारण है, पंचभूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, अर्थात जो स्वयं ही जगत का उपादान कारण बनते हैं और आयुध धारण करके क्रोधादि विकारों को प्रकट करते हैं, जिनका ओज बल पराक्रम सबसे उत्तम है तथा जो देवताओं को भी देवता है, वे परमेश्वर शिव पुण्यात्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप ताप दूर करे।
जो देवताओं का महान अपराध किया करते, उन मायावी असुरों के जिन्होंने पूर्व कालों में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति उखाड़ फेंका था, अपने भयानक बाढ़ से उनके तीनों पुरों को जलाकर उन्हें भी भस्म कर दिया, और इस प्रकार शास्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों की मृत्यु व्यर्थ हो गई थी। यह सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ, तथा जो सबके आधारभूत प्रकृति तथा प्रधान के भी आश्रय है, वे सबसे ज्येष्ठ परमेश्वर शिव मेरी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा। दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वही यज्ञेश्वर की शरणों में गया था, जो यज्ञों के ज्ञाता आदि और अंत है, तथा दक्ष यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए हैं। वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करे, जो ब्रह्मा जी स्वरूप ब्रह्मा रूप से जगत को सृष्टि करते हैं, करने करके रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय है। जब जड़ जगत से भिन्न विलक्षण है, सम आदि संस्कारों में संपन्न होने के कारण धन्य है, सबसे उत्तम है, जो इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ में सदा यजमान की पुण्य राशि का संचय करते हैं, और ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के मुख्य आश्रय है। वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतति को प्रतिदिन रक्षा करे। जिन परमात्मा के गुण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि पालन और संहार काल संबंधी गुण प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित है, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षकों के भी रक्षक है, जो काल रुद्र बनकर दुराचारियों को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले हैं, और विश्व के आदि कारण एवं माता पिता के समान पालक होकर भी जो इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करे। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग है, तथा विश्व विराट स्वरूप ब्रह्मा, साथ ही उनके उनके पुत्र सनक आदि और मरीचि आदि अन्य ब्रह्मर्षि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं करने पाते हैं, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो, जिनसे आकाश आदि पांचों भूतों की उत्पत्ति स्थिति और अंत होते हैं। वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो, जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार से पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही महान आश्रय जानकर उनकी शरण लेता है। वह पुरुष में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से धृति, धैर्य और भूति, ऐश्वर्य आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है, तथा उसे उन्हों से गुह्य वस्तु का श्रवण उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय में अपनी शरणों में आए हुए मुझ सेवक का कष्ट वे अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संसार में लिंग पुरुष पुरुष तो सूचक चिन्ह
से अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वो सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप है और भग श्रित्व सूचक जिनसे चिन्हित जो शरीर समूह है, वह सब सर्वजननी भगवती उमा का प्रतीक है। इस जगत में इन दोनों सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महादेव जी और उमा से भिन्न कुछ नहीं है। वे ही सर्वेश्वर है। वे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी, उन धर्मात्मा भगवान वृषभध्वज शिव ने धर्मात्माओं के श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन देकर देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्न चित्त से कहा, प्रजापति, तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो, उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनीश्वर देव शर्मा ने महेंद्र का अनिष्ट चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मज्ञ, तुम दक्ष कन्या अदिति के साथ वहां इंद्र भवन में जाओ। तुम्हारे दोनों पुत्र का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मरीचि के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देव गुरु भगवान रुद्र के प्रणाम करके प्रसन्न चित्र हो देवलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण। अब मैं त्रिसप्तशतीतम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम इंद्र और श्री कृष्ण, जयंत और प्रद्युम्न, प्रवर और सात्यकी तथा ऐरावत और गरुड़ का युद्ध के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, तदंतर सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक दंतों का शिकार खेलने के बहाने रैब तक पर्वत पर गए। गुरुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर नरश्रेष्ठ सात्विक को चढ़ाकर और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने का आज्ञा देकर जब रैब तक पर्वत पहुंचे, तब अपने सारथी दारुक से बोले, सौम्य दारुक, तुम मेरे इस रथ को लेकर यहीं आधे दिन तक इन घोड़ों के काबू में रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। सुत शिरोमणे, मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। दारुक को यह संदेश देकर विजय के लिए उद्धत हुए अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्विक के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। गुरुनंदन राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न भी एक पृथक आकाशचारी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंद वन में जा पहुंचे। वहां भगवान अध्योक्षज ने नंदन वन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय वीर योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। भरत नंदन नेट को समस्या भयो, यसमा माफ।
हस् यो नेटको समस्याले गर्दाखेरि माफ पाऊँ। वहां भगवान अधोक्षज ने नंदन वन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय वीर योद्धाओं को देखा जो नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। भरतनंदन सत्पुरुषों के आश्रय दाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं के देखते देखते विशेष प्रयत्न से के बिना ही पारिजात को उखाड़ कर पंचराज गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। भारत भारत उस समय वसुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा वृक्ष तुम डरो मत। पारिजात वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देख भगवान अधोक्षज ने श्रेष्ठ अमरावती पुरी की परिक्रमा की। नरेश्वर नंदन बन के उन रक्षकों ने जाकर महेंद्र से कहा देवराज वृक्षों में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। यह सुनकर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरावत आरूढ़ हो निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जय श्री कृष्ण। बाकी अंश हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।